So we had studied electric potential due to a charged sphere. In terms of sigma भी हमने पढ़ा था. Charged sphere in terms of sigma. Remember, potential is 1 upon 4 pi epsilon naught q by small r if it is outside, and inside और surface पे formula same है 1 upon 4 pi epsilon naught q upon बड़ा r. सिग्मा के टर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमको पता है इसको सिग्मा इंटू 4 पाई बड़ा r स्क्वायर लिखा जाएगा. ओके, डिवाइडेड बाय r, ये 4 पाई कैंसिल, तो सिग्मा बड़ा r स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इधर बचेगा इंटू स्मॉल r, बराबर. और इसको हम लोग क्या लिखेंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर अपॉन वॉट, एक r. तो ये 4 पाई कैंसिल होगा, एक r कैंसिल होगा, सिग्मा r अपॉन एप्सिलॉन नॉट से बचेगा इधर. ओके, सो दिस इज इनसाइड एंड सरफेस एंड दैट इज नथिंग बट आउटसाइड. इसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, शेल वाला क्वेश्चन. नाउ दे हैव आस्क्ड दिस रिसेंटली, जेईई में पूछा हुआ क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, हर बुक में मिलेगा आपको ये. लेट्स सी दैट क्वेश्चन. इट इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन दिस. क्वेश्चन है 3 concentric charged metallic cylinder shell A, B and C have radius small a, small b and small c and charge density sigma minus sigma and sigma, potential VA, VB and VC respectively, then which of the following relations is correct? ये पेज नंबर 94 पे वर्किंग सेशन 6 में है. दिस इज ओनली फॉर जेईई एंड नीट, नॉट देयर फॉर सीईटी. ओके, सो क्वेश्चन कैसा बोल रहा है कि हमारे पास 3 शेल है, 1 2 3. इसका रेडियस उसने अपने को स्मॉल a दिया है, दूसरे वाले का स्मॉल b है और तीसरे वाले का स्मॉल c है. ओके, इसका सिग्मा है, इसका माइनस सिग्मा है और इसका सिग्मा है. ये इसका पोटेंशियल VA है, इसका पोटेंशियल VB है और इसका पोटेंशियल VC है. ओके, नाउ हमेशा याद रखना पोटेंशियल इज ऑलवेज व्हाट, अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू ईच चार्ज. ओके, तो मुझे जब पोटेंशियल ये पॉइंट पे निकालना है, मतलब VA निकालना है, तो VA will not be only due to sigma, it will be due to sigma minus sigma and sigma, right? Okay, so we can write this as what can tell me sigma, this is what can tell me minus sigma and this is again sigma. Okay, अब मुझे पोटेंशियल ये पॉइंट पे फाइंड करना है. फॉर एग्जांपल लेट अस कॉल दिस एज पॉइंट व्हाट, बड़ा A. और चलो शेल का नंबरिंग करते हैं, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है. आई हैव टू फाइंड पोटेंशियल ऑन 1, सो उसका नाम V है, राइट. वेयर इज पॉइंट, दिस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट स्फीयर ऑन द सरफेस. ऑन द सरफेस मतलब मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, राइट. तो सिग्मा, उसका रेडियस क्या है, छोटा a अपॉन एप्सिलॉन नॉट. So this is the contribution of potential due to sphere number 1 at this point. Where is this point? Where is the point A or where is any point on this inner sphere with respect to 2? It is inside. Inside मतलब यही same formula आएगा, लेकिन इसका याद रखना, इसके surface पे potential inside is same as the potential on the surface of 2. What is the potential on the surface of 2? It will be this, right, into the surface of the sphere 2 का radius is B, तो आपको यहाँ B डालना पड़ेगा upon what can tell me epsilon naught. Once again, this point, ये point चलो A है, point A is on the surface of first shell, तो surface का formula हमने apply किया, उसमें radius A का लेना है. But point A is inside the second shell. Second shell का inside is same as that of the surface. What is the potential of the surface of the second shell? उसका radius क्या है बोलो? उसका radius B है, A नहीं है, तो अपने को B डालना पड़ेगा. Where is point A with respect to the third shell? Inside मतलब surface of third shell. Surface of third shell, sigma, उसका radius क्या आ गया बोलो? C upon epsilon naught. कॉमन क्या निकलेगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. आंसर आएगा A minus B plus C. This is nothing but VA. ये पोटेंशियल क्या आ गया बोलो? VA. This is पोटेंशियल VA. अब मुझे पोटेंशियल VB निकालना है. VB, चलिए चालू करते हैं. VB आप लोग ट्राई करिए. VB, where is point B with respect to, ये point B है suppose. Where is point B with respect to the first outside? Outside मतलब ये फॉर्मूला आएगा.
व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट बी फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए, इट इज स्मॉल बी है। तो अपना ये फॉर्मूले में बहुत केयरफुल रहना, सिग्मा इसका रेडियस इज छोटा ए तो ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, आर हियर इज गोइंग टू बी बी, बराबर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए इज, बिकॉज इसका सिग्मा इज सिग्मा ओनली ना इसका, सो इट विल बी सिग्मा राइट अपॉन व्हाट कॉन्ट टेल मी बी। अच्छा अब जो सेकेंड वाले के तो सरफेस पे आ गया, सरफेस मतलब ये वाला फॉर्मूला, इसमें क्या आएगा माइनस, उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी नेगेटिव है, माइनस कैपिटल आर की जगह कौन आएगा बी आएगा अपॉन व्हाट कॉन्ट टेल मी एप्सिलॉन नॉट। एंड व्हाट अबाउट पोटेंशियल ड्यू टू सी, अगेन this point is inside with respect to the third shell, inside the third shell will be same as the surface of the third shell. What is the surface of the third shell का formula? Sigma, लेकिन radius उसका लेना पड़ेगा third shell का। Potential inside will be same as the potential on the surface of the shell. Again I repeat, potential inside will be same as the potential on the surface of the shell. I am going to find potential at point B due to the third shell थर्ड शेल के सरफेस पे पोटेंशियल है सिग्मा सी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा सी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन फिर से बाहर आ जाएगा, इधर आएगा ए स्क्वायर बाय बी माइनस बी प्लस सी, ये हमारा वी बी आ गया। अब लास्ट बचता है वी सी, ओके वी सी। सो आई गॉट वी ए, आई गॉट वी बी, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। वेयर इज पॉइंट सी विद रिस्पेक्ट टू ए आउटसाइड, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम द सेंटर ऑफ the first shell? It is small r which is equal to what can't tell me c, तो यहाँ small r is equal to c and बड़ा r is equal to a आएगा। तो हमको फॉर्मूला ये यूज करना पड़ेगा, सिग्मा क्या लेना पड़ेगा, बड़ा r की जगह क्या आएगा a स्क्वायर अपॉन व्हाट एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल r इज c हियर, स्मॉल r क्या है c है, क्यों डिस्टेंस ऑफ पॉइंट c फ्रॉम द सेंटर ऑफ a इज व्हाट c, ओके। Now where is point C with respect to the second shell also? Outside. Be careful. Radius second shell का लेने का है, radius second shell का लेने का, radius second shell का C नहीं है, radius second shell का B है, yes or no? तो यहाँ क्या आएगा माइनस सिग्मा B स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, डिनोमिनेटर में C ही आएगा। Where is point C with respect to the third shell? On the surface मतलब ये वाला फॉर्मूला, तो क्या आएगा प्लस सिग्मा, रेडियस उसका क्या है बोलो C है ना, अपॉन व्हाट कॉन्ट टेल मी एप्सिलॉन नॉट, बाहर कौन निकलेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, इधर क्या आएगा ए स्क्वायर बाय सी माइनस बी स्क्वायर बाय सी प्लस व्हाट कॉन्ट टेल मी सी, यस और नो, ये वीसी आया राइट, ये क्या आया वीसी आया, दिस इज व्हाट कॉन्ट टेल मी वीसी। तो ये तीन पोटेंशियल आ गए। अब उसने अपने को ये सम में पूछा था विच इज करेक्ट, तो इसमें अपने अपना वी भी आंसर राइट आ रहा है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर बाय बी माइनस बी प्लस सी, वो तो ठीक है। अभी यही सम को जेई में उन्होंने मॉडिफाई करके पूछा, अंडर व्हाट कंडीशन पोटेंशियल ऑन ए एंड पोटेंशियल ऑन सी विल बिकम इक्वल। वीसी और वीए को अपने को इक्वल बनाना है, तो वीसी को अगर मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखूं तो ध्यान से देखो, वीसी ऐसे लिखा जा सकता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी प्लस सी, क्या बोलते चलेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी। अच्छा इसको मैं थोड़ा और मॉडिफाई करके लिखूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, इसको a माइनस बी इंटू ए प्लस बी अपॉन सी प्लस सी लिख सकता हूं, चलेगा, यस राइट ना, यस और नो। अब अगर मैं ध्यान से देखूं, मुझे VC और VA को सेम बनाने का है, ये रहा मेरा VA, ये रहा मेरा, मुझे A माइनस बी चाहिए लेकिन मेरे को A प्लस बी नहीं चाहिए, तो कंडीशन क्या होना चाहिए, A प्लस बी शुड बी इक्वल टू सी, A प्लस बी शुड बी इक्वल टू सी। अगर A प्लस बी इज इक्वल टू सी हो गया तो कैंसिल हो जाएगा, तो अपना आंसर आएगा A माइनस बी प्लस सी, दैट्स इट। सो व्हाट इज द कंडीशन, उन्होंने जेई में पूछा अंडर व्हाट कंडीशन will the potential on C and A become equal? The answer is A plus B should be equal to C. और उन्होंने एक बार फिर से एक क्वेश्चन पूछा, उन्होंने बोला if C is equal to A plus B, then C is equal to A plus B, then what is the relation between the potentials? अपने को समझ में आ गया, if C is equal to A plus B, the relation क्या आएगा बोलो, VC is equal to V आएगा। Once again I repeat, potential on the surface, potential outside में कोई टेंशन नहीं, sigma into what can tell me r square, ये small r is the distance of the point from the center of the sphere, distance of the point from the center of the sphere, small r मतलब distance of the point from the center of the sphere, बड़ा r मतलब radius,
V surface, V inside is going to be same. Sigma into R upon epsilon. R मतलब radius of the sphere. R मतलब radius of the sphere. Okay? R मतलब radius of the sphere. जिसके वजह से फाइंड कर रहे हो. जब मैं पॉइंट B पे फाइंड करता हूँ, पॉइंट B A के आउटसाइड है तो मेरे को ये फॉर्मूला यूज करना है. लेकिन B के सरफेस पे, तो जब मैं रेडियस लूंगा किसका लूंगा? B के सरफेस पे है ना. B के सरफेस में तो B का रेडियस लूंगा. Yes or no? Now where is point A? Point A is inside B and inside C. अब ध्यान से सुनो. Point A, potential at A due to the first shell. It is on the surface of A. तो A का रेडियस लेना है. It is inside B, but inside B is same as surface of B. तो B का रेडियस लेना है. Where is point A with respect to the third shell? It is inside C. So potential at point A due to the third shell inside. So inside will be same as the surface of C. तो C का रेडियस लेना है. Are you understanding? इसमें ये केयरफुल रखना है, अपने आप को बोलना रहना कि पॉइंट कहाँ है, पॉइंट किधर है. अगर वो हम बराबर बोल लेंगे तो कर लेंगे. अच्छा क्वेश्चन है. So like this, lot of questions are there. हम हैंडल कर सकते हैं. ठीक है? Understood? Okay.